हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो रीजनिंग के सवाल होते हैं कैलेंडर के हिसाब से उसको हम कैसे समझते हैं, किस प्रकार से दिन और तारीख महीने को हम निकालते हैं। जैसे मान कर चलते हैं, सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 2 जनवरी को यदि रविवार था तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब इस प्रकार के सवालों में हम एक दिन हमको पता होता है, एक दिन हमको पता होता है, बट आगे की तारीख हमको पता होती है, उसका दिन कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आगे वाले दिन हम कैसे निकालते हैं। फिर चाहे 1 महीने का अंतर हो, 2 महीने का अंतर हो या पूरा 1 साल का 10 साल का अंतर हो, हम उस दिन के जो है उस महीने के हिसाब से, उस तारीख के हिसाब से उस दिन को कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं ऐसे कमाल कमाल के सवाल। जैसे मानकर चलते हैं, कैलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले हमको दिनों को, महीनों को और वर्ष को समझने की, लीप वर्ष और जनरल वर्ष क्या होता है ये समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए एक एक करके सही पॉइंट को समझते हैं। जैसे मानकर चलते हैं सप्ताह, और एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यह जो है 7 दिन होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 ही दिन होते हैं। और 7 दिन के बाद दिनों का रिपीटेशन होता रहता है, मतलब 7 दिन के बाद फिर वही दिन आएगा। जैसे मान कर चलते हैं, ये पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन के बाद 8 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सोमवार ही आएगा। अब हमारे कहने का मतलब जो है, हर 7 दिन के बाद जो है दिनों का रिपीटेशन होता रहता है, दिन जो है पुनः वही आते रहते हैं। तो ये तो बात रही दिनों की कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगल के बुध, बुध के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार आएगा। ये जो है दिन होते हैं 7, एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। और 7 दिनों के बाद दिनों का रिपीटेशन होता रहता है, वही 7 दिन पुनः आते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं महीने। तो माह जो होते हैं, ये एक साल में 12 माह होते हैं। कौन कौन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों को हमको कोड पता होना चाहिए, तभी इस प्रकार के हम सवाल लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। तो कोड हम चुटकियों में आप लोगों को याद करवा देंगे कि किस प्रकार से कोड को याद करना है। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी को पता है कि दिन कितना होता है? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, सभी को पता है। और यहाँ पर समझने वाली ये बात है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 60 में लिखा है, समझाइएगा। ये जो 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने सभी एक समान थोड़े होते हैं। किसी में 31 दिन का महीना होता है, कोई 30 दिन का महीना होता है, कोई 28 या 29 दिन का होता है, ये सभी को पता है। ये जो फरवरी है, इसी में केवल गड़बड़ होता है 28-29 की। बाकी सभी में जो है या तो 30 का महीना होगा या तो 31 का होगा। तो ये यदि आपको नहीं पता है कि इसको हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि कौन सा महीना 30 का और कौन सा महीना 31 का है, तो इसके बहुत आसान तरीके से आप लोगों को भी बताने वाले हैं कि सभी महीनों को कैसे हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि कौन सा 28 का है, कौन सा 29 का है, कौन 31-30 का है। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये जो फरवरी होती है, ये कब 28 की होती है और कब 29 की होती है, ये तो खैर आपको पता है। या तो फरवरी 28 की होगी या तो 29 की होगी। यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि किस साल में फरवरी 28 दिन की और किस साल में फरवरी 29 दिन की होगी, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए इस वीडियो के हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि कौन से वर्ष में जो फरवरी होता है ये 28 की होती है और कौन से महीने में 29 की होती है। इसको समझने के लिए पहले हम फरवरी को समझते हैं। तो हमारा जो वर्ष होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये जो वर्ष होता है ये 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष, मतलब जनरल वर्ष। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष। जो लीप वर्ष होता है इसमें होते हैं 366 दिन।
और जो जनरल में सामान्य वर्ष होता है इसमें होते हैं 365 दिन। मतलब एक साल हमारा जो है ये पूरा पूरा 365 दिन का होता है, किंतु 4 साल बाद जो है एक दिन बढ़ जाता है तो उसमें हो जाता है 366 दिन। और 366 दिन उसी में होते हैं जिसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो फरवरी जिसमें 29 दिन की होगी वही हमारा लीप वर्ष हो जाता है। तो चलिए ये समझते हैं कि कितने सालों बाद जो है लीप वर्ष आता है और कौन सा ऐसा सन है जो लीप वर्ष हो जाता है। मतलब सभी तो लीप वर्ष होंगे नहीं, 4 साल बाद ही आएगा। तो 4 साल बाद कैसे आता है वो आपको बताते हैं। जैसे मानकर चलते हैं इससे पहले भी 2020 चल रहा था, तो यहाँ पर 2020 हम लिखते हैं 2020। तो इसको भी हम 2 प्रकार से भाग कर सकते हैं। यदि ये संकरा वर्ष है तो हम भाग करेंगे 400 से, और यदि संकरा वर्ष नहीं है तो हम भाग करेंगे 4 से। अब पहले ये समझ लीजिए कि संकरा वर्ष होता क्या है। तो संकरा वर्ष वह वर्ष होता है जिसके यहाँ पर 3 अंक 0 के हिसाब से होते हैं। ऐसा कह लीजिए जैसे 1000 है, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, इस प्रकार से जहां पर 100 आएगा। आई मीन हमारे कहने का मतलब यहाँ पर 20 है और 20 100 ये होता है। आई मीन 2020 लिखा हुआ है तो 2020 ना होकर के यहाँ पर भी 0 होता है, जैसे 20 100 इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ये जो 20 100 आया हुआ है, मतलब 20 100 2000 कर लीजिए, 2000 है, 3000 है, 4000 ऐसे करके, तो इसको 20 100 भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहेंगे संकरा वर्ष, और इसको भाग करेंगे हम 400 से। यदि लीप वर्ष है या नहीं है इसको ज्ञात करने के लिए 400 से भाग किया जाएगा। यदि यहाँ पर संकरा वर्ष नहीं मतलब सामान्य वर्ष है तो इसको हम भाग करते हैं 4 से। यदि 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब इधर वाली संख्या इधर तो कट ही जाएगी। यदि यहाँ पर ये 2 अंक इसको माना जाता है, यदि ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। मतलब फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। और अगर जो इस 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो फरवरी होगी 28 दिन की। चलिए काट कर देख लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया। मतलब 4 से जो इधर वाली संख्या पूरी पूरी कट रही है तो फरवरी 29 दिन की होगी। और वो जब 29 दिन की होगी तो 366 दिन होगा एक साल में। 366 दिन जब एक साल में होगा तो वह कौन वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। तो आई होप ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा लीप वर्ष नहीं होता है। जिस किसी भी सन में हम 4 से भाग करेंगे, अगर जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 29 दिन की फरवरी होगी, और अगर जो 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 28 दिन की होगी। उस साल में 365 दिन होगा, और 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो उसमें जो है 29 दिन की फरवरी होगी, उसमें 366 दिन होगा। समझ में आए? चलिए दूसरा आप देखते हैं इससे क्या आगे। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में आपको पता चल गया होगा कि कौन जो है सामान्य वर्ष होता है और कौन सामान्य वर्ष नहीं होता है। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे 2021 चल रहा है। अब 2021 में हमको ये पता करना है कि फरवरी 28 की थी या 29 की थी। तो कैसे पता करेंगे, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर भाग करने पर पूरा पूरा कट रहा है तो ये जो है लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब फरवरी जो है 29 दिन की नहीं हो, 29 दिन की होगी। और अगर जो पूरा पूरा कट रहा है तो 29 दिन की पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 28 दिन की। जैसे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, एक शेषफल में बच रहा है। तो जहां पर मतलब बचना नहीं, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, एक शेषफल बच रहा है। इसलिए इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और इसमें जो है साल में कितना दिन होगा, 365 दिन होगा। तो ये जनरल वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा, न कि लीप वर्ष होगा। तो इतना समझ में आया कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा सामान्य वर्ष मतलब जनरल वर्ष होता है। इसका जो है आगे भी काम आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फरवरी आपको पता हो गया, या तो होती है 28 दिन की और या तो होती है 29 दिन की। कहाँ पर 28 दिन की होती है, कहाँ पर 29 दिन की होती है, ये आप लोग ऐसा निकाल करके देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर बचे 11 महीने, मतलब जनवरी फरवरी को छोड़ करके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो है 11 महीने शेष बचे। अब इनको हम ये समझते हैं कि कौन सा महीना मतलब
किस महीने में कितने दिन होते हैं, कौन सा महीना कितने दिनों का है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो जनवरी है, जनवरी सबको पता होता है कितने दिन की होती है, 31 दिन की। तो इसके लिए मैं 2 ट्रिक आपको बताता हूं कि आपको कहीं पर जो है ना तो याद करने की आवश्यकता है, ना तो किसी से पूछने की आवश्यकता है। आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। सबके पास ये हाथ होता है और इस हाथ में ये देख लीजिए, ये हाथ है और इसमें ये जो 2 तल होते हैं, एक उभरा हुआ एक धसा हुआ। एक ये ऊपर वाला देख पा रहे हो आप लोग, एक ये वाला होता है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ऊपर वाला तल होता है, ये जो मसा वाला तल होता है, ये देख लीजिए ये वाला, ये तो इसमें जो है जो महीने ऊपर आएगा फरवरी को छोड़ करके, जो ऊपर आएगा वो 31 का, जो नीचे आएगा वो 30 का। तो चलिए सबसे पहले कौन सा महीना होता है, जनवरी। अब जनवरी देख लीजिए ऊपर है, ये वाला देख लीजिए, ये जनवरी ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जनवरी कितने दिन की होगी, 31 दिन की। इसके बाद फरवरी को आप छोड़ दीजिए, तो जनवरी फरवरी, इसके बाद क्या आ रहा है, मार्च। मतलब जनवरी फरवरी को छोड़ दीजिए, फिर मार्च आ रहा है। मार्च कितने दिन का, 31 दिन का। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नीचे आ रहा है, तो यहां पर 30 दिन का। अप्रैल के बाद मई आ रहा है, ये 31 दिन का। जून आ रहा है 30 दिन का, जून आ रहा है। फिर जुलाई 31 दिन का। अब जुलाई के बाद यहां पर खत्म, तो नीचे थोड़े जाएंगे, फिर इसको हम पुनः यहां पर आएंगे। तो जुलाई के बाद यहां पर अगस्त, अगस्त 31 दिन का। सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। फिर से देख लीजिए आप लोग कैलेंडर में, इधर देखिए जाइए, इधर देखिए जाइए। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28-29 दिन का, फरवरी के बाद मार्च 31 दिन का, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, जून 30 का, जुलाई 31 का, जुलाई के बाद अगस्त फिर 31 का। क्यों, यहां से उभरा हुआ तल फिर उबला हुआ तल पर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हो। और हाथ ये तो है नहीं कि पेपर देने आप जा रहे हो हाथ काट करके घर रखोगे, वैसा तो है नहीं। आप जहां कहीं भी जाओगे अपना हाथ ले करके जाओगे और आपको नकल करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रिक को आप अपनाइए, कहीं पर भूलोगे नहीं। यदि रास्ते में आपसे कोई पूछ रहा है, भैया जरा हमको ये बताओ कि अगस्त कितने दिनों का महीना होता है, अगस्त में कितना दिन होता है। अब कहोगे जो हम घर पर जाएंगे कैलेंडर देखेंगे, कैलेंडर में देखकर आपको बताएंगे कितने दिन का महीना होता है। भाई ऐसा थोड़े होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे कर पाओगे, हाथ सबके पास है, हाथ में यहाँ पर खटाक से पीछे से कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का। तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि भैया जो है अगस्त में 31 दिन होता है। चाहे मतलब किसी भी महीना पूछ रहा है, आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो आई होप ये समझ में आपके आया होगा कि जनवरी फरवरी, इस प्रकार से जनवरी से लेकर के दिसंबर में कितना दिन होता है, किस महीने में, आप आसानी से इसको बता सकते हो दूसरे को। तो ये तो बात रही सप्ताह की। और यहाँ पर ये माह की बात रही कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक कितने महीने में कितना दिन होता है। चलिए इसके बात कर लेते हैं कोड की। यदि आपको कोड नहीं पता है तो दिन आप नहीं निकाल पाओगे। कोड याद करने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान कर चलते हैं जितने भी माह में दिन होते हैं, इन सभी में हम 7 से भाग करते हैं। अब 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिनों का रिपीटेशन होता रहता है पुनः। ये कह लीजिए, हमने अभी तो बताया आपसे कि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन के बाद ये 8वां दिन दूसरा रविवार थोड़े आएगा भाई। उसके बाद मतलब रविवार के बाद सोमवार ये तो आएगा, मतलब रविवार के बाद फिर सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर इस प्रकार से रविवार फिर आएगा, फिर रविवार के बाद सोमवार, मतलब रिपीटेशन होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इन सभी में 7 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद दिनों का रिपीटेशन होता है, उसका जो है चक्कर लगाया करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं 31 का। अब इसमें हम इसको सभी से भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जानना, या तो महीना होगा 28 का, या तो 29 का, या तो 30 का, और या तो 31 का। 32 का भी कोई महीना होता है नहीं ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 28, 29, 30, 31। 28 का महीना कौन, जो सामान्य वर्ष होगा, मतलब लीप वर्ष नहीं होगा, जिसमें 365 दिन होंगे, उसमें फरवरी 28 दिन की होती, सभी को पता होगा।
29 दिन में जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती, दोनों फरवरी ही है। 30 दिन का महीना कौन होता है, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, या मुट्ठी का जो है आप इस्तेमाल कीजिए और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो है 30 दिन का महीना कौन सा होता है। इसके ऊपर हमने एक कविता भी आप लोगों को बताई थी कि जून जुलाई जानी अप्रैल नवंबर 30 और फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। कविता चाहे याद रखो आप। तो 30 दिन का महीने जितने भी होते हैं इसमें भी हम 7 से भाग करेंगे। इसके बाद में 31 का जितने महीने होते हैं इसमें भी हम 7 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं 7 से पहले। तो यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, इसमें 7 से भाग करेंगे, इसमें 7 से भाग करेंगे, इसमें भी 7 से भाग करेंगे। तो 7 से होता है सप्ताह और 7 से होता है शेषफल। बस इतना ही आप याद रखिए, 7 से सप्ताह और 7 से शेषफल। कैलेंडर में इतना ही आपको याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना है। 7 से भाग करेंगे हम 28 को, तो 7 से जब 28 को हम भाग करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, तो पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना आया, 0, मतलब शेषफल कितना आया, 0 इसमें आएगा। 7 से भाग करेंगे 29 को, तो 7 चौके 28, हासिल बचा 1, तो इसमें रिमाइंडर कितना हुआ, 1, मतलब 1 शेषफल आया। 7 को हम भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 30 को, तो 7 चौके 28, 2 जो है शेषफल बचा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हुआ, 2। इसके बाद 7 से भाग करेंगे 31 को, तो 7 से जब 31 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना आएगा, 3। समझ में आया सभी की? सभी को जब 7 से भाग करेंगे, 28 को भाग करेंगे 0 आएगा शेषफल। 29 को 7 से भाग करेंगे 1 शेषफल आएगा। 30 को 7 से भाग करेंगे 2 शेषफल आएगा, और 31 को 7 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल आएगा। इसके अलावा और कोई महीने का दिन होता है नहीं ना भैया। तो महीने में 28 दिन होगा, या तो 30 दिन होगा, या तो 31 दिन होगा, 32 भी होगा, नहीं ना। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। इन सभी का कोड कैसे हम निकालेंगे कि सभी में हम 7 से भाग कर देंगे, जितना हमारा शेषफल होगा वही जो है उसका कोड कहलाया जाएगा। कोड में कोई दिक्कत आपको, मतलब किसी भी प्रकार से दिक्कत आ रही कोड निकालने में, नहीं ना। मतलब 7 से भाग कीजिए, कोड पता हो गया, फिर चाहे महीने का हो और चाहे वर्ष का हो। 365 को 7 से भाग कीजिए, जितना शेषफल आएगा उसका कोड। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए। अभी सवालों में इसका यूज करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ, और इसी के माध्यम से हम सवालों को हल करते हैं कि किस प्रकार से हम सवाल का आंसर निकालते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, 5 जनवरी को यदि रविवार है, 5 जनवरी को यदि रविवार है, 5 जनवरी को यदि रविवार है, 5 जनवरी को यदि रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब ये समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि यदि 5 जनवरी को रविवार है, मतलब एक दिन आपको पता है, 5 जनवरी वाला दिन आपको पता है कि 5 जनवरी को रविवार है। अब आपको निकालना है कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मतलब एक महीने का अंतर है इसमें। 5 जनवरी को यदि रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। इसमें एक महीने का अंतर है, मतलब ये जनवरी महीना है और ये जो है फरवरी महीना है, मतलब एक महीने का इसमें अंतर है। तो यदि हमको जनवरी से जनवरी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और जनवरी से लेकर के एक महीने का अंतर है तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले हम जनवरी का समझ लेते हैं। मतलब 5 जनवरी को यदि रविवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एक महीने का ही कैसे निकालते हैं। तो पहले महीने का निकाल लेते हैं, फिर दूसरे महीने निकाल कर बताते हैं। तो यदि 5 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये जो जनवरी है इसमें कितना दिन होता है, 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन से हमको 5 दिन का पहले पता है, मतलब 5 दिन वाला हमको पता है कि 5वें दिन जो है रविवार है। जाना हमको कहाँ, तो उसी महीने में हमको जाना है 15 तारीख तक, मतलब 15 तारीख तक हमको जाना है।
और यहाँ पर जो है 5 हमको तारीख तक पता है, 15 तारीख तक जाना है, उसके आगे हमको नहीं जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम निकालते हैं कैसे। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो 15 दिन तक हमको जाना है, 15 फरवरी तक जाना है और 5 दिन हमको पहले से पता है, मतलब 15 फरवरी तक, 15 जनवरी तक हमको जाना है और 5 दिन हमको पहले से ही पता है। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 5 दिन माइनस करेंगे, तो 15 में से 5 दिन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 15 में से माइनस कर लेते हैं 5 दिन, तो 15 में से जब 5 दिन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन रह जाएगा। अब 10 दिन जो प्राप्त हुआ है, तो हमने आपको बताया था महीने में जो मतलब 1 से लगा करके 31 तक महीने होते हैं, इसमें हम 7 से भाग करते हैं, मतलब पूरा महीना नहीं है इसलिए 10 आया हुआ। अगर जो यहाँ पर भी हम फरवरी में करके बताया था, तो अभी दूसरे सवाल में बता रहा हूँ, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो 15 से 5 जब मतलब माइनस करेंगे तो 10 आया, 10 को हमको भाग करना है 7 से। जब 10 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 तो कटेगा, 2 बार कटेगा नहीं। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 7 3 10 होता है, तो शेषफल कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पर हमको जनवरी 5 जनवरी को रविवार था, मतलब 5 जनवरी को रविवार था, और रविवार में हमको कितना जोड़ देना है, ये जो 3 शेषफल आया हुआ है इसी को हमको प्लस कर देना, 3 जोड़ देना है। तो अब आपको आवश्यकता पड़ेगी दिनों की। रविवार है, रविवार में हमको 3 दिन और जोड़ देना है। तो रविवार के बाद कौन आता है, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद कौन सा आता है दिन, बुधवार। तो इस प्रकार से इसमें कौन दिन हो जाएगा, बुधवार। मतलब रविवार में जब 3 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। अब ये आपको ध्यान देना है कि 5 जनवरी को रविवार, ये कोई पक्का नहीं कि होगा ही, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि यदि 5 जनवरी को रविवार है तो जो है 15 जनवरी को बुधवार ही आएगा, ये गारंटी है। आई मीन अगर जो इधर वाला दिन क्लियर है तो इधर वाला दिन भी आपको क्लियर ही आएगा, आप कैलेंडर उठा करके देख सकते हो। चलिए, अब ये अगर जो सवाल आपकी समझ में नहीं आता तो इसको जो है हम और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसका दूसरा सवाल समझ लेते हैं इसी के हिसाब से। जैसे 2 फरवरी को रविवार, 2 फरवरी को रविवार है या रविवार था, तो 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है, 2 फरवरी को यदि रविवार था तो 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसमें सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, 17 फरवरी तक हमको जाना है और 2 फरवरी को हमको पता है, तो 17 में से 2 हमको माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर 17 माइनस 2 बराबर कितना आया, 15। 17 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 17 जो 2 माइनस करेंगे 15 आया, 15 को हम 7 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद जो है दिनों का रिपीटेशन होता रहता है। तो 15 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 कितना आया, 1, मतलब 7 दूनी 14 तो कट गया, शेषफल कितना आया, 1। तो 1 दिन जो है इसमें बढ़ गया। इस प्रकार से रविवार में हमको 1 दिन जोड़ देना होता है। तो रविवार और प्लस 1, तो रविवार में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आया, सोमवार। आप लोग कैलेंडर उठा करके चेक कर लीजिए, यदि 2 फरवरी को रविवार होगा तो 17 फरवरी को सोमवार ही आएगा। तो चलिए बात रही, ये तो महीने की, एक ही महीने में हम उन दिनों को कैसे निकालते हैं। तो ये तो आसान तरीका रहा आपके लिए कि यदि एक ही महीने का है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। यदि इसमें महीनों का भी अंतर हो, मतलब 1 महीने का पता हमको दूसरे महीने का निकालना है, तब कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे मान कर चलते हैं, दूसरा हम सवाल लेते हैं, यदि 15 जनवरी को रविवार है, यदि 15 जनवरी को रविवार था, तो यदि 15 जनवरी को रविवार था
तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। 15 जनवरी को आपको पता है रविवार था, तो 15 फरवरी तक जाना है, मतलब जनवरी में हमको पता है और फरवरी में जाना है, एक महीने का अंतर इसमें। तो 15 जनवरी को हमको पता है कौन सा दिन है, रविवार, और 15 फरवरी को हमको पता नहीं है कि कौन सा दिन है, ये पता हमको करना है। चलिए बात करते हैं कैसे इसको निकालें। तो जनवरी में सबको पता है, जनवरी में जो है कितना दिन होता है, 31 दिन। तो जनवरी में 31 दिन होता है, 31 में से हमको 15 पता ही है, तो 31 में से हम 15 माइनस कर देंगे, बराबर कितना हुआ 31 यहाँ पर लिखा हुआ है, 31 में से हम 15 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेते यहाँ पर हुआ 11, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 16 दिन बचा। मतलब 31 में से जब 15 दिन माइनस कर देंगे तो ये 16 दिन बचा शेष। तो 16 दिन हमको लेना है जनवरी के। अब फरवरी की बात कर रहे हैं तो फरवरी में दिन होते हैं 28, तो 28 तक हमको जाना ही नहीं है, हमको जाना है 15 तारीख तक, मतलब 15 दिन का हमको पूछा जा रहा है। तो 15 दिन ये इसमें हम जोड़ लेंगे। अब क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 15 जनवरी तक तो हमको पता था, इसलिए 31 दिन का महीना होता है, 31 में से हम 15 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 15 दिन हमको पता था। तो इसमें शेष जो है कितना बचा, 16 बचा। 16 दिन जनवरी के और 15 दिन फरवरी के, इतने तो हमको निकालना है। तो प्लस इसमें कर देंगे हम 15। अब जब 15 प्लस करेंगे तो 15 15 30 31, मतलब 15 16 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, तो 6 और 5 कितना हुआ, 11 का 1, 1 1 2 1 3, 31 दिन हो गया। अब इन जो 31 दिन आए हुए हैं, इन 31 दिनों को हमको भाग करना है 7 से। अब जब 31 को हम 7 से भाग करेंगे, चाहे आप यहाँ भाग कर लीजिए, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ ही भाग कर सकते हैं। इसको यहाँ से भाग कर दिए, इसको यहाँ से भाग कर दिए, तभी उतना उत्तर आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 7 1 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और 7 1 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर जब 14 हुआ और शेष फल बचा 2, यहाँ पर 15 है, 15 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 1 7 और 7 दूनी 14, 1 बचा, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ, 3। यदि इसको हम जोड़कर भाग करते हैं तब भी उतना नहीं आएगा। 7 1 7 और 7 चौके होता है 28, 28 3 31, यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है। तो चाहे आप यहाँ पर भाग कर लीजिए, चाहे इसको जोड़ करके फिर भाग कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। चाहे आप जोड़ करके भाग कीजिए तब भी उतना ही आएगा, और चाहे आप ऐसे ही भाग कीजिए तब भी उतना ही आएगा, कम ज्यादा नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है 15 जनवरी को आपको पता है रविवार था, तो रविवार में हम कितना ऐड करेंगे, 3 जोड़ देंगे। मतलब रविवार में जो है 3 दिन हमको जोड़ना पड़ेगा। तो रविवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस प्रकार से 3 दिन के बाद कौन दिन आएगा, बुधवार आएगा। मतलब रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। तो इस प्रकार से बुधवार होगा। आप लोग कैलेंडर उठा करके चेक कीजिए। यदि 15 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन आएगा, बुधवार ही आएगा। तो ये तो बात रही 2 महीने में, मतलब जनवरी में आपको पता है और फरवरी का निकालना है। अगर जो 2 3 4 महीने का अंतर है तब इसको कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं उसमें भी कि अगर जो 2 3 4 महीने का अंतर है तब उस ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं जिसमें 2 3 4 महीनों का अंतर दिया रहता है। जैसे मान के चलते एक सवाल है, 16 जनवरी को 16 जनवरी को यदि 16 जनवरी, इसमें सन भी दे देते हैं क्योंकि अंतर इसमें निकालना है। 16 जनवरी 2011 को यदि 16 जनवरी 2011 को यदि रविवार था, सोलह जनवरी 2011 को यदि रविवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये इसमें पूछा जा रहा है।
16 जनवरी 2011 को यदि रविवार था तो 15 अगस्त 2011 इसमें भी तो आएगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब 2011 की ही बात हो रही है, एक ही साल का इसमें अंतर, मतलब ये जो 2011 है इसमें यदि जनवरी है तो जनवरी के बाद में अगस्त भी तो आएगा। तो इस प्रकार से एक ही साल इसमें हमने यहाँ पर सन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर डबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 16 जनवरी 2011 को यदि रविवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? इसमें देखिए कई महीनों का अंतर है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो जनवरी से लेकर के और अगस्त तक आपको जानना है, मतलब 16 जनवरी से और 15 अगस्त तक आपको जानना है। तो सभी महीनों के नाम लिखिए यहाँ पर, जैसे जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। इतने महीने तक आपको जानना है, मतलब अगस्त तक जाना है, इसलिए हमने इतने ही महीने लिखे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनवरी में जो है 16 जनवरी तक हमको पता है, तो और जनवरी में दिन कितना होता है? 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। और 31 में हमको 16 पता है, तो 16 हम कर देंगे माइनस। अब जो 16 माइनस करेंगे बराबर कितना आया? 15। तो जनवरी के केवल हमको 15 दिन लेना है, बाकी दिनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। फरवरी की बात करते हैं, फरवरी में दिन होता है 28 और यह 29। तो आप लोगों को क्या पता है कि इसमें हम 28 लिखे कि 29? कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे 2011 में। अब 2011 में जब जाएंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं 2011 भाग करेंगे 4 से। अगर जो कट रहा तो 29, नहीं कट रहा तो 28। तो 4 को 11 से काटो, 4 का पहाड़ा जो है 11 में लगाया जाए तो कट जाएगा? नहीं ना, नहीं कटेगा। तो यदि नहीं कट रहा तो फरवरी कितना तारीख की? 28। यदि पहाड़ा लग रहा होता, मतलब पूरा पूरा कट रहा होता तो 29 की, नहीं कट रहा है इसलिए 28 की। फरवरी में कितना लिखेंगे हम? 28 दिन तक जाएंगे। मार्च में कितना दिन होता है? 31। अगस्त में कितना दिन होता है? सॉरी अप्रैल, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में दिन होता है 30। मई में कितना दिन होता है? 31। जून में कितना दिन होते हैं? जून में होते हैं 30। जुलाई में होते हैं 31। और अगस्त में कितने होते हैं? अगस्त में पूरा दिन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको जाना है 15 अगस्त तक, पूरा जाना ही नहीं है। तो 15 अगस्त तक जाना है तो यहाँ पर हम 15 ही लेंगे, 15 के आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो बात रही कि हम दिनों, महीनों में दिनों को कैसे निकालते हैं, मतलब माह में दिनों को कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता हुआ। अब देखिए जनवरी और अगस्त में, इसमें यदि आपको कंफ्यूजन है उसको भी दूर कीजिए। जनवरी में दिन तो होते हैं 31, हमने 15 क्यों लिखे? क्योंकि 16 दिन हमको जनवरी के पता ही हैं, उसमें हमको जाना नहीं है। 15 दिन इसमें इसलिए लिया गया है। इसमें अगस्त में 15 दिन इसलिए लिया गया है क्योंकि 15 तक हमको जाना है, आगे जाना ही नहीं, क्योंकि 15 तक पूछा जा रहा है ना, इसलिए। अब यहाँ पर जितने ये दिन आए हुए हैं इसको 2 प्रकार से आप लगा सकते हो। या तो सभी में से 7 से भाग कर दीजिए, आसान रहेगा, या सभी को जोड़ करके 7 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ोगे उसमें थोड़ा कठिनाई होती है, सभी में भी यहाँ से भाग कर लेते हैं। 15 में अगर जो हम 7 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना आएगा? हमने अभी बताया था 7 से शेष फल, और 7 से होता है सप्ताह, सप्ताह से ही तो भाग किया जाता है। जब इसमें हम भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया? 1 शेषफल आया। 28 का होता है 0। आप लोग चाहे कोड से ज्ञात करो और चाहे भाग करके 7 चौके 28, पूरा पूरा कट रहा है, 0 आएगा। 31 का कोड होता है 3। अब आप लोग को कोड की देखिए आवश्यकता पड़ रही है, और कोड नहीं पता तब भी आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। 7 से कीजिए भाग तो 7 चौका 28, 28 को माइनस कीजिए 31 से, मतलब जो है 31 को भाग कीजिए 7 से तो शेषफल 3 ही आएगा। आप लोग चेक कर लीजिए। 30 का होता है 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 2। 31 जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी तो 3 ही आएगा। 30 में 2 आएगा, 31 में 3 आएगा, और 15 में ऊपर 1 लेगा तो नीचे भी तो 1 आएगा। फिर से समझ लीजिए, 15 को भाग कीजिए 7 से, शेषफल आएगा 1। 28 को भाग कीजिए 7 से, शेषफल आएगा 0। 31 में जो रिमाइंडर इसका आएगा वो आएगा 3। 30 का रिमाइंडर 2, 31 का 3, अब इसका 3 तो इसका भी 3 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, चाहे भाग करके चेक कर लीजिए, और चाहे आप अभी जो हमने ऊपर कोड बताया था उसको चेक कर लीजिए।
अब यहाँ पर ये इतना आपको आया है, इसमें भी आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए और या फिर जोड़ करके 7 वाला काट दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 और 3 6 1 7, मतलब 1 3 4 और 3 7, ये कट गया, छोड़ दीजिए, मतलब पूरा पूरा कट रहा, छोड़ दीजिए, 7 पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 2 2 4 3 7, छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब 0 बचा, 0 से लेना देना नहीं है, बचा 1, तो 1 अब कट नहीं रहा है, 1 तो 7 से कटेगा नहीं, इसलिए उत्तर आया आपका 1। तो 1 दिन बढ़ा। इस प्रकार से रविवार यहाँ पर था, रविवार में हमको 1 जोड़ देना होता है, रविवार प्लस 1। तो रविवार में जब हम 1 जोड़ देंगे तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार। आप कैलेंडर उठाइए, मोबाइल से आप चेक कीजिए, यदि 16 जनवरी 2011 को रविवार था तो 15 अगस्त को सोमवार ही आएगा। यदि ऐसा है तब, ये कोई जरूरी नहीं है कि 16 जनवरी 2011 को रविवार ही होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। यदि आप लोग ऐसे तारीख अपने हिसाब से मानिए उस तारीख को और फिर चेक कीजिए, आपका उत्तर करेक्ट ही आएगा। यदि 16 जनवरी को रविवार है तो 15 अगस्त को सोमवार आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप लोग कैलेंडर उठा करके चेक कीजिए। इस प्रकार से यदि आप अनुसरण करते हो, इस प्रकार से सवालों को लगाते हो, तो कहीं पर भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो ईस्वी वाले होते हैं, जो लीप वर्ष होते हैं, उसमें हम उस सवालों को कैसे हल करते हैं। ये कह लीजिए वर्षों का परिवर्तन कैसे करते हैं। अब इसमें लगभग जो है 1 साल तक आप लोगों ने जाना कि यदि 2011 है और 12 तक हमको केवल जाना है, तब कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2011 को यदि पता है, 2014 15 16 को ये कैसे निकालते हैं, तो ये जो है हम अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।